नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। आप हितोपदेश सुन रहे हैं। गीत जो है अपने राजा चित्रवर्ण को कहता है कि महाराज वर्षा ऋतु आ जाए, हम सब यहां फंस जाएं, इससे पहले यहां से निकल चलिए। ये मेघवर्ण को राजा नहीं बनाया जा सकता है। अगर राजा बनाना है तो राजा जो यहाँ का हिरण्यगर्भ है, बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है, बड़ा ही श्रेष्ठ राजा है, उसके साथ हमको संधि कर लेनी चाहिए और हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अब संधि किन किन से करनी चाहिए, इसका वर्णन यहां पे प्रारंभ होता है। सत्यार्यो धार्मिको अनार्यो भ्रातृसंघात वानबली अनेक युद्ध विजयी संधेया सप्त कीर्तिता। महाराज, इन 7 लोगों के साथ संधि करनी चाहिए या अवश्य कर लेनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। कौन कौन 7 लोग हैं? एक सत्यवादी, जो सत्य का आचरण करता हो। देखिए, सत्य बोलना अलग है और सत्य का आचरण अलग है। कई बार व्यक्ति बोलने के टाइम पे तो सत्य का सहारा ले लेते हैं, सत्य बोल लेते हैं। दूसरों के लिए बोलना हो तो फटाक से कहेंगे हम तो सत्य बोलते हैं, भले कड़वा लगे लेकिन हम तो सत्य बोलेंगे। लेकिन आचरण स्वयं को करने का नंबर आए तो फिर सत्य जो है वो उनको भी कठिन लगता है। इनकी बात नहीं है। जो सत्य का आचरण करते हैं, आर्य और जो सज्जन व्यक्ति हो, उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, संधि करनी चाहिए। सत्य आचरण करने वाले के साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ, धार्मिक व्यक्ति के साथ, अनार्य दुष्ट व्यक्ति के साथ, बहुत बड़ा घर परिवार भ्रातृ संगान, जिसके बंधु बांधव मित्र सखा ज्यादा हो, उसके साथ, बलि जो बलवान हो, शूरवीर हो, योद्धा हो, उसके साथ, अनेक युद्ध विजयी और अनेक युद्धों में जिसने विजय प्राप्त की, संध्या सप्त कीर्तिता। इन 7 के साथ संधि ही करनी चाहिए। इनके साथ विग्रह नहीं करना चाहिए, इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, इनके साथ कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। चलिए भैया, जरा इसको समझ लें फिर से। 7 कौन कौन से थे? सत्य आचरण करने वाला, जो सज्जन है, जो धार्मिक है, जो दुष्ट है, जो बंधु बांधवों से भरा पूरा है, जो बलवान है और जो अनेक युद्ध में विजय प्राप्त कर चुका हो। ये 7 हैं। सबसे पहले सत्य आचरण करने वाले की बात कहते हैं। सत्यानुपालयेत सत्यम संधितो नैति विक्रिया। देखिए, जो सत्य का आचरण करता है ना, सत्य स्वयं उसकी रक्षा करता है। अब आप कहेंगे कि ये तो बात समझ में नहीं आई। देखिए, महाराज युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वो सत्य का आचरण करते थे। वो इतने ज्यादा सत्य का आचरण करने वाले थे कि आज की भाषा में भी कहें ना तो बिल्कुल भगवान का आदमी। ऐसी स्थिति में दुर्योधन जैसों के सामने उनका कोई गुजारा नहीं था और उनके सत्य के कारण उनके अत्यंत बलवान भाई भी सामने वालों का विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो भी उनके साथ सत्य का आचरण करते थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान स्वयं खड़े रहते हैं। महाभारत का युद्ध, जहां 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी, जहां 7 अक्षौहिणी सेना सिर्फ पांडवों के पास थी, कौरवों की सेना में जहां भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अरे एक से एक बलवान योद्धा थे, फिर भी पांडवों का विजय हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि सत्यो अनुपालयेत सत्यम। जो सत्य का आचरण करते हैं, सत्य ही उनका रक्षक होता है। उनके साथ अगर आप शत्रुता करेंगे तो आप कभी विजयी नहीं होंगे, विजय तो उसी की होती है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है सत्यमेव जयते। विजय हमेशा सत्य की होती है। तो सत्य के साथ कभी भी आप विग्रह नहीं कर सकते हैं, संधि ही करनी चाहिए। प्राणवादी सुव्यक्तम आर्यो नायात्म नार्यताम। देखिए, जो सज्जन व्यक्ति है उसके साथ भी संधि करनी चाहिए, शत्रुता नहीं करनी चाहिए, उससे युद्ध नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वो कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, वो कितना भी परेशान हो जाए, अरे उसके प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे ना, तो भी वो अपनी सज्जनता नहीं छोड़ा करता है। और जो व्यक्ति सज्जन है, आप उसके साथ दुर्जनता नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो परिणाम आपको भोगना होगा। क्योंकि सज्जन व्यक्ति की सज्जनता उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। इसलिए इसके साथ भी कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, संधि करनी चाहिए, क्योंकि वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं कर सकता। धार्मिकस्याभियुक्तस्य सर्वैव हि युध्यते, प्रजानुरागात् धर्माच्च दुःखात् छेद्यो हि धार्मिकः। और जो भैया धार्मिक हो, सब लोग उसके साथ होते हैं। अगर कोई राजा धार्मिक है तो पूरी प्रजा उसके साथ खड़ी होगी। आप क्या करोगे? अरे भाई, आप सेना को परास्त कर दोगे, आप राजा को परास्त कर दोगे, लेकिन प्रजा आपको राज्य नहीं करने देगी, प्रजा आपको अपने यहां नहीं रहने देगी। और जिस दिन प्रजा को मौका मिलेगा, उस दिन अपने उस धार्मिक राजा के समर्थन में खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो धार्मिक राजा होता है, उसके साथ भी युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पे विजय प्राप्त करके भी आप उसके राज्य में से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रजा आपका साथ कभी नहीं देगी। जिसने प्रजा का अत्यंत श्रेष्ठता के साथ पालन किया हो, धर्म के साथ पालन किया हो, अपनी संतान की तरह उसका पालन किया हो, वो प्रजा कहां किसी और की। देखिए, प्रभु राम ने अयोध्या वासियों को इस प्रकार से रखा था कि जब राम ने अपना अंतिम यात्रा का निर्णय लिया कि ठीक है, अब संसार को छोड़ना है, तो अयोध्या की अधिकांश प्रजा ने यह निर्णय किया कि अब हम भी नहीं रहेंगे। एक साथ आप नहीं है, अब आपके राज्य में जीने के बाद किसी और राजा के राज्य में कोई सुख मिलेगा, भले उनके पुत्र ही राजा बन रहे थे, फिर भी नहीं। यह होता है जब धर्म से राजा प्रजा का पालन करता है, उसके साथ आप दुश्मनी नहीं ले सकते हैं। संधि कार्यो अपि अनार्येण, भैया दुष्ट और अनार्य जो होते हैं ना, उनके साथ भी आप युद्ध नहीं कर सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कारण होता है बिना तस्याश्रयेणार्यो न कुर्यात् कालयापनम्। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा होता है कि बिना उसके सहायता के जो सज्जन लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो भी कालयापन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा समझ लें, जो दुष्ट होता है, आप बहुत सज्जन हैं, लेकिन आपके हर काम में टांग अड़ाएगा। लेकिन अगर आप उससे झगड़ा मोल नहीं लेते हैं, आप उससे कह देते आप आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते, कोई बात हो तो आप मुझसे कह दीजिएगा। यानी ऐसे लोगों के साथ संधि रखने में आपका समय नहीं बिगड़ता है। मैं आपको एक सामान्य उदाहरण देता हूं। आप किसी ऑफिस में श्रेष्ठ पद पे हैं, ऑफिस के सभी लोग अच्छे से काम करेंगे, ये मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल हूं, आचार्य हूं, तो मुझे पता चलता है कि सभी लोग श्रेष्ठता के साथ कार्य नहीं करते हैं। हर जगह पे एक आध तो ऐसा टेढ़ा उल्टा चलने वाला व्यक्ति होता है, जिसको यहाँ पे अनार्य कहा गया है। लेकिन अगर उसके साथ आप झगड़े में पड़ गए ना, तो आपकी सारी शक्तियां उसी में बर्बाद हो जाएंगी। तो अगर आपको अपनी शक्तियां बचा के रखनी है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ संधि कर लीजिए कि ठीक है, तुम्हें जो करना तुम अपने काम से काम रखो, हम ना आपको काम सौंपेंगे, ना हम आपसे काम लेंगे, आप आपकी जगह पे हो, लेकिन मैं अपना समय आपके पीछे बर्बाद नहीं करूंगा। न कुर्यात् कालयापनम्, अपना समय जो है वो अगर उसके साथ पड़ गया तो उसका समय अच्छे से नहीं जाएगा, समय बस उसी के पीछे बर्बाद होता रहेगा। इसलिए जो अनार्य है उसके पीछे नहीं पड़ना, उसके साथ संधि कर लेना, उसको अपने रास्ते चलने दो, आप अपने रास्ते चलो। संहतत्वात् यथा वेणु निबिड़ई कंटकै वृतः न शक्यते समुच्छेतुम भ्रातृसंघात वांस तथा। जिसके बहुत सारे बंधु बांधव मित्र सखा
जो हमेशा एक समूह में रहता, ऐसे व्यक्ति के साथ शत्रुता नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिए, बांस का जो पूरा एक झुरमुट होता है ना, बांस सब एक दूसरे के साथ इस प्रकार से, किसी रस्सी से नहीं बांधा उनको, लेकिन उनकी डालें एक दूसरे में इधर उधर पतली पतली होती, बहुत मोटी डाल नहीं होती हैं। आप किसी बांस को नीचे से एक बांस को काट लीजिए, लेकिन आप अन्य बांसों के बीच में से उसको खींच नहीं सकते। आप उसको काटने के बाद भी सब बांसों के बीच में से खींच के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर भी ये काटने का फायदा क्या है? जब वो बांस आपके हाथ में ही नहीं आना है तो फिर काटने का फायदा क्या है? ऐसे जो बंधु बांधवों से, अपने साथियों से भरा पूरा हो ना, आप उससे विग्रह करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए उससे भी कभी भी संधि ही कर सकते हैं, वैर नहीं कर सकते। बलिना सह योधव्यम इति नास्ति निदर्शनम, प्रतिवातम नहीं घना कदाचित उपसर्पति। बलवान के साथ शत्रुता, भाई किसी ने कहा है? आज तक किसी शास्त्र में लिखा हो तो बता दीजिए कि शक्तिशाली के साथ शत्रुता करनी चाहिए। किसी भी शास्त्र में लिखा हो? नास्ति निदर्शनम, इसका कहीं पे उल्लेख ही नहीं मिलता है। अरे भाई, बादलों को आकाश में चलना है तो हवा के विरुद्ध गति में नहीं जाया करते हैं। हवा की विरुद्ध गति उस साइड बादल नहीं जा सकते हैं। आपको भी अगर किसी शक्तिशाली व्यक्ति से शत्रुता कर लेंगे ना, तो ये तो आप या तो रेती में नाव चलाने की कोशिश कर रहे हैं या हवा के विरुद्ध बादल उड़ना चाह रहे हो, इस प्रकार की आपकी स्थिति है। तो इसका तो कहीं किसी शास्त्र में उल्लेख ही नहीं पाया जाता है कि शक्तिशाली के साथ शत्रुता करें। जमदग्ने सुतस्येव सर्वः सर्वत्र सर्वदा, अनेक युद्ध जैनः प्रतापादेव भुज्यते। और भैया भगवान परशुराम की तो कथा आपने सुनी है, 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया इस पृथ्वी को। भैया चाहे एक एक राज्य, तो 21 राज्यों पे तो उन्होंने विजय प्राप्त की होगी। ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं किया जाता है। राम ने भी परशुराम के सामने हाथ जोड़ के कहा, नाथ संबुधन भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आपका ही कोई दास होगा प्रभु। राम ने, उनके पास शक्ति थी, उनके पास पराक्रम था, गुरु वशिष्ठ ने उनको जो ज्ञान दिया था वो तो था, लेकिन अब तो विश्वामित्र ने भी, उन्होंने सारे दिव्यास्त्र प्रदान कर दिए थे। आ गया है ये कोई वृद्ध युद्ध करने के लिए, तो राम आ जाते अपने उसी। नहीं भैया, ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी शत्रुता नहीं की जाती है, ऐसे व्यक्तियों के साथ संधि ही की जाती है। अनेक युद्ध जैनः, जिन्होंने अनेक युद्धों पे विजय प्राप्त की हो, प्रतापादेव भुज्यते, वो अपने पराक्रम से ही जाने जाते हैं। भैया उनका तो मतलब देदीप्यमान जो तेजपुंज होता है वही पर्याप्त होता है। इनके साथ कभी भी विग्रह नहीं हो सकता है, संधि ही करनी चाहिए। अनेक युद्ध विजयी संधानम यस्य गच्छति तत्प्रतापेन तस्यासु वसमायांति शत्रुवः। क्योंकि जब अनेक युद्धों पे जिसने विजय प्राप्त की है, ऐसी व्यक्ति के साथ आपकी संधि हो जाया करती है, तो परिणाम है मालूम क्या होता है? लोगों को पता है कि वो इसका मित्र है, तो आपका कोई शत्रु जो है आपके साथ शत्रुता दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। अभी तक पाकिस्तान जो फुदक रहा था, जो मचल रहा था, जो बार बार आंख दिखाया करता था, अमेरिका के दम पे, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी संधि थी। अब वो चाइना के दम पे फुदक रहा है। उसके अपने पास तो भाई खाने के लाले हैं, और फिर भी अगर वो आपको आंख दिखा रहा है, फिर भी आपके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, फिर भी सारी चीजें कर रहा है, तो इसमें दो चीजें जवाबदार हैं। एक भारत की नीति कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरी जो भारत की अभी से पहले नीति रहा करती थी कि ठीक है तुम करते रहो, हम फरियाद करते रहेंगे, हम फरियाद करते रहेंगे, हम फरियाद करते रहेंगे, कोई सुने ना सुने हम फरियाद करते रहेंगे। अब भारत ने जो नीति अख्तियार की है, विचार कर लीजिए कितने आक्रमण हुए, आप खुद देख लीजिए। बंद हो गए, बंद तो नहीं हो गए, लेकिन कोशिशें सफल नहीं होती हैं, क्योंकि यहां पे इस समय जो राजा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उसकी जड़ें काटी हैं।
आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, आज अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। और भारत ऐसा है जो रसिया के भी साथ में है और अमेरिका भी उसके साथ है। भारत ऐसा है कि यूक्रेन भी उसके साथ है, फिलिस्तीन के भी साथ है और इजराइल के भी साथ है। ऐसा तो भाई ये नीति जो है ये तो मोदी को ही आती है और यही श्रेष्ठ नीति हुआ करती है। राजा की श्रेष्ठ नीति वो है कि आप स्वयं इतने सक्षम बनो कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप जब इतने शक्तिशाली बन जाते हैं तो हर देश को आपकी आवश्यकता है। अभी तक हम क्या कहते थे कि थोड़ी हमारी सुन लो, यानी हमें सबकी आवश्यकता रहती थी। देखिए, चाइना से हमारे अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन रसिया और चाइना के बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन रसिया के जितने अच्छे संबंध चाइना से, उतने ही अच्छे संबंध आपके साथ हैं। आप मतलब जब कोई इस पे विचार करेगा ना, तो बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ भी इसके ऊपर विचार करके और दांतों तले उंगली दबा लेगा कि यह सब कुछ कैसे संभव है। इसका एक ही जवाब है कि आपने खुद को इतना सक्षम, मेडिसिन का नंबर आया कोरोना में, लो भैया कितने देशों को फ्री में मेडिसिन दिए। हर चीज में हम सेल्फ डिपेंड बने। हमने लोगों की मार्केट बनने की बजाय हमने लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना प्रारंभ कर दिया। भैया फिर क्या है, जो होना है वो यही होना है। यहां पे भी इसी बात को कहा गया है। चलिए अब इससे आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।